आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द लेटेस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। इस रीसेंट पेपर को देने के बाद स्टूडेंट्स रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ डीप एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस को देखकर डिकोड करेंगे कि क्या लैंग्वेज पूछी जा रही है एंड कितना डीप में जाके आपसे इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। whatever might be the case, चाहे आपके ओल्ड टॉपिक्स हैं चाहे आपके न्यू टॉपिक्स हैं, उन सभी को मैंने इस कोर्स में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। सो इफ यू आर समवन जिन्होंने अभी तक इस सेक्शन को नहीं प्रिपेयर किया है, दिस माइट बी द राइट टाइम जब आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ यू आर समवन हु इज न्यू ऑन माय चैनल, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके लिए यूट्यूब पर बना के रखी है विच इज कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पर आप अपने पेस पर स्टडी कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ लेसन्स एंड चैप्टर्स हैव बीन एडेड। एक पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया हुआ है अलॉन्ग विद अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिनको अवेल करके आप अपनी लिटरेचर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहाँ से पूछा गया है। सो द नंबर वन क्वेश्चन दैट वी सी 2026 से हमसे पूछा गया है एंड दिस इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। यहां पर आपको दिखाई देती हैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। 4 ब्रांचेस यहां पर आपके लिए प्लेस कर दी गई हैं एंड आपको उनका रिलेटेड जो एरिया ऑफ लैंग्वेज है वो मैच करना है। जैसे कि फोनोलॉजी हम जानते हैं इज द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, मॉर्फोलॉजी को हम जानते हैं एज द वर्ड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, सिंटेक्स को हम जानते हैं एज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड सिमेंटिक्स को हम जानते हैं एज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इनके डिटेल्ड लेक्चर्स आपको जरूर से देखने चाहिए एंड इन टॉपिक्स को अपने लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फोनोलॉजी के बारे में अगर बात करें, एज इट इज रिटन कि इट इज द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। जो भाषा हम और आप बोलते हैं वो कई सारे साउंड सिस्टम से बनी हुई है। बोथ योर वॉवल्स एज वेल एज योर कॉन्सोनेंट्स अलग अलग तरीके की साउंड्स निकालते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम के अंदर। सो जब हम फोनोलॉजी कहते हैं, आपको थोड़ा बहुत नाम से क्लिक करेगा। जब हम लोग फोन बोलते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि एक एनालॉजी बनती है कि आप आवाज के बारे में बात कर रहे हो, साउंड के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर मीनिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, पैट एंड बैट के बीच में, तो ये जो दोनों स्पेलिंग्स हैं वो एक दूसरे से अलग बन रहे हैं या फिर पूरा पूरा इनका मीनिंग अलग हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल साउंड। जैसे कि पैट में प की साउंड आ रही है विच इज मेकिंग इट अ डिफरेंट मीनिंग, एंड बैट में ब की साउंड आ रही है जो इसको एक अलग शब्द की आइडेंटिटी देता है। सो फोनोलॉजी के अंदर हम लोग जब एक शब्द की बनावट के बारे में जानते हैं, उसकी क्या आवाज निकल रही है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम कहते हैं द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। देन आता है आपका मॉर्फोलॉजी विच इज द वर्ड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। एवरी सिंगल लैंग्वेज हैज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आप उस लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक वर्ड बना होता है एक मॉर्फीम से। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल यूनिट इन अ वर्ड। आप जब शब्दों का खंडन करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे, तो मॉर्फीम भी कई प्रकार के होते हैं विच इज योर फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। आपसे लेटेस्ट पेपर में फंक्शनल मॉर्फीम पूछा गया है एंड देयर आर मेनी अदर टाइप्स की। डेरिवेशनल मॉर्फीम हो गया, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम हो गया। तो जब आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं तो आप शब्दों की बनावट को जानते हैं कि एक शब्द अगर कई सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है, विच इज द वर्ड विच इज द रूट वर्ड जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद खड़ा हो सकता है, इट हैज मीनिंग ऑफ इट्स ओन, एंड कौन से ऐसे आपके प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस उसमें ऐड हो जा रहे हैं जो एक शब्द के साथ अगर मिल जाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं एंड वी टॉक अबाउट सिंटैक्स। अच्छा, ये एक जो वर्ड है हम लोग ने अपने बचपन में जब हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस में जाया करते थे तब हम लोग ने सुना होगा। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, कोई गलती हो जाती थी, सो द टीचर यूज्ड टू से कि आपके सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ी है। मतलब कि एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी भी एक कोड को लिखने का, वो आपने गलत लिख दिया है। इंग्लिश के अंदर भी अगर देखा जाए तो वी फॉलो द कोड एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, बीच में आपका वर्ब आना चाहिए एंड बाद में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जब आप इनको मिलाकर एक मीनिंगफुल सिंटैक्स लिखते हो तभी जाके किसी भी सेंटेंस या फ्रेज का मीनिंग सामने निकल के आता है। एंड सिमेंटिक्स इज नोन एज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। जब आपकी साउंड्स, आपका फॉर्म एंड मीनिंग सब एक जगह आ जाती हैं
तो you start making sense of a particular language or the words or the clauses or the phrases that you have said and या फिर आप लिख रहे हो, तो उस ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज के बारे में जो डील करता है फील्ड, उसे हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था काफी पहले, 2019 में आप देख सकते हैं, 2026 में ये पूछा गया है, देन पिछली 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड टर्म्स इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लिकेशन। तो आपको सारी ब्रांचेस पता होंगी तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वी हैव बीन गिवन फोनोलॉजी, सिमियोलॉजी, एटिमोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो तीनों हैं वो गलत तरीके से मींस मैच किए गए हैं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम वाई मॉर्फोलॉजी तो वर्ड्स के साथ मैच कर रहा है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स बट हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो आपको बहुत अच्छी एंड डिटेल्ड पढ़ाई करनी होगी एंड ऊपर ऊपर से आपको नहीं पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके ऐसे क्वेश्चंस निकलने हैं। एंड हम लोग ने अभी अभी देखा कि फोनोलॉजी इज द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 2026 में अगेन पूछा गया है। assertion and reason क्वेश्चन है ये, which says all modern languages have some words with pronunciation that seem to echo the naturally occurring sounds। अब ये हम लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर ओनोमैटोपिक वर्ड्स क्या होते हैं उसको पढ़ के रखा है। दीज आर सम काइंड ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करते हैं, जैसे कि स्प्लैश हो गया। व्हेन आई से द वर्ड स्प्लैश तो आपके सामने वो स्प्लैशिंग साउंड भी आती है, विच इज a kind of onomatopic words। टन टन वर्ड हो गया, कॉको वर्ड्स हो गया, देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस। बज वर्ड हो गया, जैसे आपकी जो एक मधुमक्खी होती है वो जो बजिंग साउंड क्रिएट करती है, तो उस वर्ड का भी नाम बज है एंड द साउंड विच इज बीइंग क्रिएटेड वो भी बजिंग साउंड ही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। When different objects flew by making a caw and cuckoo sound, the early human tried to imitate the sound and then used them to refer to those objects even when they weren't present। तो ये जो आपका ऑप्शन है दोनों ही सही हैं, both A and R are true। And through this question I would like to tell you कि आपके लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये जो भाषा आज हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं है बहुत पीछे चले जाएं जहां पर अर्ली ह्यूमंस थे एंड वेयर देवर नो स्पीच, तो किस तरीके से सबसे पहली बार एक ह्यूमन ने स्पीच को प्रोड्यूस किया होगा, इसकी काफी सारी थ्योरीज है, ह्यूमन ओरिजिन थ्योरीज की। उन्होंने जानवरों के आसपास रहकर जो साउंड सुनी, तो क्या उन्होंने उसको इमिटेट किया एंड उसको इमिटेट करके उन्होंने वैसे ही साउंड बनाना स्टार्ट कर दिया एंड इवेंचुअली लीडिंग देम टू मेकिंग स्पीच साउंड्स। कुकू की आवाज सुनी, किसी चीज की बहुत टन से बैंग होने की आवाज सुनी। तो ये जो ओनोमैटोपिक वर्ड्स होते हैं आर कंसिडर्ड सम ऑफ द वर्ड्स जो सबसे पहले ओरिजिनेट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो यू विल फील कि हाँ, जब स्पीच नहीं बनी थी, तब जब किसी भी टाइप की स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ह्यूमंस ने सबसे पहले मुंह से अपने आवाज प्रोड्यूस करना किनसे सीखा होगा? उन्होंने जानवरों से सीखा एंड दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब इसी से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि जून 2025 में पूछा गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, की भाषा कैसे इंसान को आई और इंसान ने कैसे एक भाषा को इमिटेट करके बोलना सीखा, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। Who among the following Mughal rulers carried out an experiment for newborn babies to be raised in silence only to find the children produced no speech at all? तो सबसे पहले तो आपका आंसर है अकबर। Now this is a proper टॉपिक अंडर योर लिंग्विस्टिक्स जहां पर आप स्पीच डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। अकबर वाज नॉट द वेरी फर्स्ट पर्सन, बहुत सदियों पहले इजिप्ट ऑफ फैरो आए थे। देन यू हैव जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड, यू हैव रोमन एम्परर जो रूल करते थे। उन्होंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया है ये जानने के लिए कि अगर एक बच्चे को आप साइलेंस में या यू सब्जेक्ट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इनटू साइलेंस, तो क्या वो ह्यूमन जो है वो स्पीच प्रोड्यूस कर पाएगा। आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या एक इंसान नेचुरली साउंड प्रोड्यूस करता है या फिर उसके चारों तरफ जो वो स्पीच को सुनता है उससे आवाज वो निकालना स्टार्ट करता है। तो अकबर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक मूक महल बनवाकर, जहां पर काफी सारे बच्चों को उन्होंने साइलेंस में कुछ साल तक बड़ा होने के लिए दे दिया था। नोबडी यूज्ड टू स्पीक इन दैट पर्टिकुलर एरिया या फिर जो वो महल था। तो रिजल्ट उसका ये आया कि
जो लैंग्वेज होती है इट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज लर्नड। आपके आसपास जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कानों में उसके जो भी साउंड पैटर्न्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने लगता है, उसी की वजह से वो बात करना स्टार्ट करता है। इफ यू आर सब्जेक्टिंग अ पर्टिकुलर चाइल्ड इनटू कंप्लीट साइलेंस, तो वो कभी भी उस भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, प्रूविंग की लैंग्वेज इज नॉट ऑटोमेटिक, इसको सीखना पड़ता है। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो काफी टेक्निकल क्वेश्चन है एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा बिकॉज दिस इज अ कोर लिंग्विस्टिक्स क्वेश्चन। आइए हम लोग इसे देखते हैं। इन इंग्लिश, इफ थ्री कॉन्सोनेंट्स फॉर्म अ क्लस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सिलेबल, द फर्स्ट कॉन्सोनेंट विल बी ऑलवेज। ये एक रूल है जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर आता है कि जब आप कुछ शब्दों को प्रोड्यूस करते हो व्हेन यू आर यूजिंग स्पीच, तो कुछ शब्दों को प्रोड्यूस करने के रूल्स प्रॉपर दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इस शब्द को लिखूं स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि अगर एक सिलेबल से पहले देयर इज अ क्लस्टर ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट्स, तो उसमें से जो सबसे पहला आपका जो कॉन्सोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? योर करेक्ट आंसर इज स की साउंड। अगर मैं यहां पर लिखूं स्कूल, ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो कि इस सिलेबल साउंड से पहले जो क्लस्टर बन रहा है उसमें जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट है इज अगेन एस। आप ऐसे बहुत सारे शब्दों को खुद से ढूंढ सकते हैं एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड कि कोई भी ऐसा क्लस्टर वर्ड पी से, आर से, टी से, के से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द एस सिलेबल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी सीक्वेंस, जहां पर सोनोरिटी इज द लाउड साउंड जो आप प्रोड्यूस करते हो वॉवल के बाद। तो इसका एक प्रॉपर रूल दिया गया है कि अगर ऐसा कोई क्लस्टर दिया हुआ है तो उसमें आपको किन तरीके से कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है। सबसे पहले आपकी स की साउंड आएगी, फिर आएगा आपका वॉइसलेस स्टॉप, माने कि प की आवाज, ट की आवाज या क की आवाज। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला तो एस के बाद आपका ट की साउंड ले रहा है, उसके बाद आना चाहिए कोई लिक्विड या ग्लाइड विच इज य, र, ल, व में से कुछ आना चाहिए, जो कि जैसे स्ट्रॉन्ग अगेन मैंने बोला तो उसमें र की आवाज आ रही है, देन आपका एक सिलेबल साउंड आ रही है। These are proper rules of articulatory phonetics. I would highly recommend you कि ये एक ऐसा सेक्शन है लिंग्विस्टिक्स का जो आपको डिटेल में जाके जरूर से देखना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है अगेन आपका जनवरी 2026 में, जहां पर आपसे वॉइस बॉक्स के बारे में पूछ लिया गया है। What do we call the space between the vocal folds? अब ये तो बिल्कुल हमें हमारी 8th की क्लास में ले गए थे, जहां पर हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पर लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होती हैं, which is the voice box जो स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं। There is a space जिसको हम लोग ग्लॉटस बोलते हैं, जिसके खुलने से और बंद होने से आपकी जो स्पीच है वो प्रोड्यूस होती है। ये डायग्राम मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो आपको बीच की स्पेस दिखाई दे रही है, अगर ये ओपन होगा तो एयर फ्लो होगी एंड यू विल हैव अ साउंड, एंड अगर आपका जो मतलब हल्की साउंड आएगी, लेकिन आपका ग्लॉटिस अगर बंद है, आपस में चिपक गया है, तो ये वाइब्रेट करेगी साउंड विच विल प्रोड्यूस अनदर काइंड ऑफ साउंड्स। तो ये आपके आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर खत्म होते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने आज कुछ ऐसा नया देखा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरे लैंग्वेज एंड पेडागोजी के कोर्स को जरूर से अवेल करें, बिकॉज यहाँ पे मैंने डिटेल में लेक्चर्स बना के रखे हैं जिससे आप ये लिंग्विस्टिक्स और आपकी जो लैंग्वेज एंड पेडागोजी के सेक्शंस हैं उसको इजीली कवर कर लेंगे। यू जस्ट हैव टू मैसेजेस ऑन दिस नंबर। एंड व्हाई एम आई फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस सेक्शन, क्योंकि अब इससे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आगे भी आपको और सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज कुछ नया जानने को मिला। क्वेश्चंस लगाते रहा करो, बिकॉज एग्जाम से पहले क्वेश्चंस लगा के ही आपको पता लगेगा कि विच इज अ हॉट एंड ट्रेंडिंग सेक्शन जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड कौन सा ऐसा राइटर है जो अभी सालों साल से पूछा ही नहीं गया है, विच विल रियली हेल्प यू। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। आप मुझसे जरूर से जुड़े रहे, मुझसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के जरिए, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे दिन में 2 बार पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती है एंड और भी कई सारे पोल्स मिलते हैं जो आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। डू लेट मी नो आपको कौन सा सेक्शन और ऐसा है जो डिटेल में पढ़ना है, तो आपके कमेंट के जरिए मैं आपको वो जो कॉन्सेप्ट है और डिटेल में पढ़ा दूंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।